चलो आज का दिन भी मेहनत के नाम। भगवान बस इतना देना कि शाम तक किसी ग्राहक को खाली हाथ वापस न भेजूं। पहले खुद कुछ खा लें। खाली पेट मेहनत ज्यादा देर तक साथ नहीं देती। माँ, मेरा पेट तो आपकी मुस्कान से ही भर जाता है। पगले, ऐसी बातें मत किया कर। सच में माँ, आप हमारी दुनिया हो। सच में तू पागल हो गया है। चल चल, ज्यादा मस्का मत लगा, नहीं तो देर हो जाएगी। अरे माँ, आप अपना ख्याल रखना। आज बिना बहाना बनाए खाना पड़ेगा। अगर तुम अपने हाथ से खिलाओगी तभी खाऊंगा। खा लो ना मेरे पतिदेव जी, इतना प्यार से खुद से बनाकर लाई हूँ। तभी तो बोल रहा हूँ जी, अपने हाथ से खिला दीजिए। गांव वाले देख रहे हैं। देखने दो। पति अपनी पत्नी से प्यार करे, इसमें छिपाने वाली क्या बात है। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। ऐसे ही दोनों हमेशा खुश रहो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। आलू भैया, आज सबसे तीखी चटनी देना। बाद में मत कहना कि बताया नहीं। आप दो ना भैया, मैं खा लूंगा, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, देता हूं। आग! मेरी जीभ जल गई। मुझे जल्दी पानी दो भैया, बहुत ज्यादा तीखा है। मैंने तो पहले ही बोला था चटनी तीखी है। चटनी खाई है या ज्वालामुखी? एक तो पहले से लाल था, अब और लाल हो गया। बेटा, कब तक इस छोटी सी ठेली पर मेहनत करेगा? माँ, जब तक मेहनत मुझे पहचान नहीं दिला देती। मुझे यकीन है एक दिन तेरे नाम की बड़ी दुकान होगी। और उस दुकान का पहला बोर्ड आप अपने हाथों से लगाओगी। अगर एक दिन हम अमीर हो गए तो सबसे पहले माँ के लिए पक्का घर। और मेरे लिए? हर सुबह मुस्कुराने की वजह। मुझे महल नहीं चाहिए, साथ कभी मत छोड़ना। जब तक सांस चलेगी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक। बस मुझे यही चाहिए और आपसे कुछ नहीं। हर बारिश में घर का यही हाल हो जाता है। अगले साल ये छत नहीं टपकेगी, वादा करता हूँ। इतना भरोसा है खुद पर? भगवान देर करता है लेकिन मेहनत करने वालों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करता। काश तेरी ये बात सच हो जाए बेटा। लगता है भगवान ने नई सुबह के साथ नई उम्मीद भी भेजी है। उम्मीद नहीं माँ, एक और मौका भेजा है। आज मेरा दिल कह रहा है कि सारे मोमोज बिकेंगे। दिल की बात अगर तुम्हारी है तो सच ही होगी। भैया, आज जल्दी देना, नहीं तो मेरे खेत का बैल मुझसे पहले घर पहुंच जाएगा। पहले बैल को भेज दो, उसे भी मोमोजोज खिला दूं। फिर तो बैल रोज यहीं आ जाएगा। भेज दो, भेज दो। उसको भी मजा आएगा आलू के मोमोज खाने में। ये पायल अब मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन क्यों माँ? अगर इससे आलू की ठेली थोड़ी बड़ी हो जाए। माँ, गहना बेचने की जरूरत नहीं है। आलू मेहनत कर रहे हैं ना, सब अच्छा होगा। ये पायल नहीं बिकेगी। बेटा, मैं आपकी मेहनत बेचकर अपनी किस्मत नहीं बनाऊंगा। बेटा, तुम दोनों का दर्द मुझसे देखा नहीं जा रहा है। तू मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अरे, इतनी बड़ी गाड़ी हमारे गांव में? लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। कौन होगा? वाह, कितना अमीर आदमी लगता है। हमारे गांव में ऐसा आदमी पहली बार आया है। नमस्ते, क्या यही सब्जीपुर गांव है? जी हाँ, आपका स्वागत है, हमारे गांव में आइए। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? वो सामने आलू की ठेली है, पूरे इलाके में उसके मोमोज मशहूर हैं। अच्छा, तो पहले वहीं चलते हैं। ठीक है बैंगन जी,
आइए, हम लोग भी रोज वहीं मोमोज खाते हैं। नमस्ते साहब, क्या खिलाऊं? सुना है तुम्हारे मोमोज पूरे गांव में सबसे अच्छे हैं। लोगों का प्यार है साहब। तो फिर एक प्लेट लगा दो। मैं भी तो देख लूं कैसा है मोमोज। जी साहब, अभी दे देता हूं, बैठिए। कमाल का है ना स्वाद, सच में दिल खुश कर दिए। हम तो रोज खाते हैं। साहब, एक प्लेट से पेट नहीं भरेगा। सुप्रभातम, कैसे हो? अरे बैंगन साहब, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? मैंने सारी रात तुम्हारे मोमोज के बारे में सोचा। क्या तुमने कभी शहर में अपनी दुकान खोलने के बारे में सोचा है? सपना तो देखा है, लेकिन वो हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा है। सपने बड़े नहीं होते, सोच छोटी होती है। क्या कर सकते हैं बैंगन साहब, हम छोटे लोग हैं। क्या सोच रहे हैं जी? क्या करूं शिमला? थोड़ा डर लग रहा है, कहीं सपना टूट गया तो? जो इंसान हार मानना नहीं जानता, उसका सपना कभी नहीं टूटता। मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूं। यही हौसला तुझे एक दिन बहुत आगे ले जाएगा बेटा। माँ जी सही कह रही हैं, हम सबको आप पर पूरा भरोसा है। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है मुझे। आलू भाई, अगर सच में बड़ा बनना है तो अब गांव से बाहर निकलना होगा। अगर मेहनत से मेरी किस्मत बदल सकती है तो मैं तैयार हूं। यहीं से शुरुआत करो, बाकी मेहनत तुम्हारी। बैगन साहब, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। बस दिल लगाकर काम करो और याद रखना, तुम अपने घर की सबसे बड़ी उम्मीद हो। हाँ साहब, मैं जी जान लगा के खूब मेहनत करूंगा। भाई, एक प्लेट मोमोज देना। वाह, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं खाया। धन्यवाद, फिर आइएगा। जी जरूर आएंगे, अब तो रोज यहीं से खाऊंगा। बहुत अच्छा बनाते हो आप। अरे भाई, नई दुकान खुली है, फिर भी इतनी भीड़। ये दुकान है या जादू? वाह वाह, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। आलू भाई, जल्दी दो ना मोमोज। मुझे भी जल्दी दो आलू भैया। सबको मिलेगा, बस थोड़ा इंतजार कीजिए। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। पता नहीं शहर में कैसे होंगे। मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। मुझे भी, वो कभी हार नहीं मानेगा। अरे बैंगन साहब, इस समय? माफ कीजिए इतनी रात को आने के लिए। अरे नहीं बेटा, अंदर आइए। तुम तो हमारे लिए भगवान जैसे। आज आलू ने शहर में कमाल कर दिया। सच में? हाँ। हाँ, पहले ही दिन दुकान पर ग्राहकों की लाइन लग गई। लोग उसके मोमोज की बहुत तारीफ कर रहे थे। हे भगवान, मेरी मेहनती औलाद की लाज रख ली। आलू बहुत ही मेहनती है। मेहनत करने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। देखिए, ये है आलू की नई दुकान। ये तो किसी सपने जैसा लग रहा है। ये तो बस शुरुआत है, अभी आलू बहुत आगे जाएगा। बारिश में बहुत परेशानी होती होगी। गरीब आदमी, आदत। अब खेल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज का दिन भी पूरी मेहनत से शुरू करेंगे। कल से आज और ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मेरे मोमोज खाते ही हर ग्राहक खुशी लेकर जाए। आलू भैया, आज तो दुकान खुलने से पहले ही ग्राहक आ गए। ये सब लोगों के भरोसे का फल है। अब हमें पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी है। आलू भैया, आप हर मोमोज इतनी मेहनत से क्यों बनाते हो? लोग जैसा भी दोगे खा। नहीं भाई, जब लोग हम पर इतना भरोसा करते हैं तो उनके भरोसे को कैसे तोड़ सकता हूँ। अरे बैगन साहब, फिर आ गए। आइए बैगन साहब, सब कुशल मंगल तो हैं? हमारे गांव कैसे आना हुआ? मैं शहर से लौट रहा था, सोचा आप सबसे मिलता चलूं और आलू के परिवार की खैर खबर भी ले लूं। आइए बैंगन साहब, कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है।
बस ऐसे ही घूमते घूमते आ गया। शहर की जिंदगी बहुत अलग है। मेहनत करने वालों के लिए वहाँ बड़े मौके हैं। सुनकर अच्छा लगता है। बस भगवान आलू को हमेशा सही रास्ता दिखाए। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है। ये मेरा ही तो घर है। हाँ बेटा, बिल्कुल अपना ही घर है। हाँ माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं चलता हूँ, काफी शाम हो गया है। ठीक है बेटा। शिमला, आज सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जी थैंक यू बैंगन जी। जल्दी वापस आइए जी, आपकी बहुत याद आती है। आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। बेटी, थोड़ा और सब्र कर। मुझे अपने आलू पर पूरा भरोसा है, वो जरूर जल्दी ही आएंगे। चुप रह बेटी, रोया नहीं करते। आलू भी तुम्हें याद करता हो। इतनी रात को बैंगन साहब का फोन? हेलो, इतनी रात को सब ठीक तो है ना? हाँ आलू, सब ठीक है। बस तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। मुझसे? कैसी बात बैंगन साहब? कुछ गलती हो गई क्या मुझसे? कुछ बातें सामने बैठकर ही अच्छी लगती हैं। क्या तुम कल मुझसे मिल सकते हो? कल? लेकिन इतनी अचानक मिलने की क्या जरूरत पड़ गई? कल मिलोगे तो सब समझ जाओगे। आखिर बैंगन साहब मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आखिर बैंगन साहब मुझसे क्या कहना चाहते हैं? चलो, उनसे मिलकर ही सब पता चल जाएगा। आलू जी। बैंगन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी धन्यवाद, चलिए। आओ आलू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। नमस्ते बैंगन साहब, आपने इतनी जरूरी बात के लिए बुलाया, सब ठीक तो है? बैठो। आज जो मैं बताने वाला हूं, उससे तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। हाँ? कैसे बैंगन जी, बताइए। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बनो। मैं? लेकिन मैं तो एक साधारण मोमोज बेचने वाला इंसान हूं। बैंगन साहब, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जरूर, लेकिन याद रखना, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर मैंने हां कर दी तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन क्या मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? काश आप इस समय मेरे साथ होती। मेहनत करने वाले का साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। डर कर जीने से अच्छा है अपने सपनों के लिए एक कदम आगे बढ़ाया जाए। मैं बैंगन साहब का प्रस्ताव स्वीकार करूंगा। मुझे पता था तुम यही फैसला करोगे। तो तुमने अपना फैसला कर लिया? जी बैंगन साहब, मैंने आपका प्रस्ताव स्वीकार करने का फैसला कर लिया है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम सही फैसला लोगे। बस यहां साइन कर दो और आज से हम दोनों पार्टनर हैं। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस भरोसे को निभाऊंगा। आज से तुम सिर्फ मोमोज बेचने वाले आलू नहीं, इस कंपनी के पार्टनर हो। ये सब आपकी वजह से मुमकिन हुआ। अब धन्यवाद नहीं, मेहनत दिखाओ। अभी असली खेल शुरू हुआ है। शिमला, तुम्हारी सादगी और मुस्कान, मैंने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन तुम्हारे जैसी कोई नहीं मिली। शायद मुझे तुमसे प्यार होने लगा है। अब आलू तो यहां काम में व्यस्त रहेगा। अब मुझे शिमला का भरोसा जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अरे बैंगन साहब फिर से गांव आए हैं। सोचा आप सबसे मिलता चलूं। नमस्ते शिमला जी, कैसी हैं आप? नमस्ते बैंगन जी, आप अचानक? बस गांव और आपकी याद आ गई थी। धन्यवाद बैंगन साहब। बैंगन जी सच में बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। लोगों की खुशी में ही असली खुशी है। अब पहला कदम पूरा हुआ और भी आसान होगा। शिमला जी,
शहर से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। मेरे लिए इसकी क्या जरूरत थी? अच्छे लोगों के लिए तोहफा नहीं, सम्मान लाया जाता है। बैंगन जी, आपकी भावना की मैं कद्र करती हूँ, लेकिन मैं बिना वजह किसी से महंगे तोहफे नहीं ले सकती। आपकी यही सादगी मुझे सबसे अलग लगती है। शिमला, तुम्हारा भरोसा जीतना आसान नहीं होगा। एक दिन अपनी सच्चाई और व्यवहार से तुम्हारा भरोसा जरूर जीतने की कोशिश करूंगा। नमस्ते शिमला जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बैंगन साहब जी, आप कैसे हैं? आलू बहुत खुशनसीब है। शिमला जी, आप इतनी मेहनत करती हैं, सच कहूं जिंदगी में और भी ज्यादा खुशियाँ मिलनी चाहिए। शिमला जी, आपसे एक बात कहनी थी। जी कहिए बैंगन जी। शायद मुझे आपसे प्यार हो गया है। आपकी सादगी, आपका अपनापन। बैंगन जी, आपने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान हूँ, लेकिन मैं आलू जी की पत्नी हूँ और मेरा रिश्ता और विश्वास उन्हीं के साथ है। मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। मुझे बस अपने दिल की बात कहनी थी। बैंगन जी, आलू जी मुझ पर पूरा मैं उनके उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ सकती। देखो शिमला, घर सिर्फ प्यार से नहीं चलता। जिंदगी में सुख सुविधाओं और पैसों की भी जरूरत होती है। देखो शिमला, शहर में तुम्हें हर सुख सुविधा मिलेगी। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं हमेशा साथ दूंगा। बैंगन जी, अगर मैं आपके साथ जिंदगी शुरू करूं? हाँ शिमला जी, अगर तुम अपना फैसला खुद अपनी इच्छा निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बैंगन जी। आइए शिमला जी, उम्मीद है कि वहां आपको एक नई शुरुआत और बहुत सी खुशियां मिलेंगी। बेटा, शिमला घर छोड़कर बैंगन साथ चली गई। क्या? माँ, आप हिम्मत रखिए, मैं अभी तुरंत गांव के लिए निकलता हूँ। आप अकेली मत रहिए, मैं बस आता हूँ। माँ, कहाँ हैं आप? माँ, मैं यहाँ हूँ बेटा। माँ आप रोइए मत, मैं अभी शिमला को फोन करता हूँ। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब पता करूंगा। हेलो शिमला, तुम कहारी बहुत चिंता कर रही हैं। मुझे माफ कर दीजिए आलू, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मुझे माफ कर दीजिए आलू, मैंने अपना रास्ता चुन लिया। मैं बस एक ऐसी जिंदगी चाहती हूँ जहाँ हर दिन भविष्य की चिंता में न गुजरें। ये क्या कह रही हो शिमला? प्लीज मुझे और माँ को छोड़कर मत जाओ। एक दिन तुम्हें अपने इस फैसले पर बहुत पछतावा होगा। आलू, मुझे माफ कर दो, मैंने अपना फैसला कर लिया है। मुझे लगता है कि बैंगन जी के साथ मेरी जिंदगी बेहतर होगी। अब हमें ये बात यहीं खत्म कर देनी चाहिए। शिमला, तुमने मुझे छोड़कर अच्छा नहीं किया। आज मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा। तुमने मुझे पैसों की वजह से छोड़ा है। अब मैं इतनी मेहनत करूंगा कि अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। एक दिन मेरी मेहनत ही मेरा जवाब होगी। माँ, आप अपना ख्याल रखना। मैं अब शहर जा रहा हूँ। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अब मुझे खूब मेहनत करनी होगी। भैया मुझे मोमोज दे दो ना। भैया मुझे भी जल्दी दे दो। आज ग्राहक कम हैं, लेकिन एक दिन यही छोटी सी दुकान मेरी पहचान बनेगी। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहूंगा। भगवान मेहनत करने वालों का साथ जरूर देते हैं। हे भगवान, आज का सारा सामान खराब हो गया। नहीं, मुश्किल समय आया है तो उसे पार भी करूंगा। कल फिर नई शुरुआत करूंगा। भैया, आपके मोमोज का स्वाद सबसे अलग है। अब तो आपकी दुकान मशहूर हो गई है। ये सब आपकी दुआ और मेरी मेहनत का नतीजा है। मैंने बस ईमानदारी से काम किया है। अब सिर्फ एक दुकान से काम नहीं चलेगा। मुझे अपने बिजनेस को और बड़ा करना होगा। हजारों लोगों का सपना पूरा हो सके। जिस इंसान ने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया। मैंने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी, लेकिन अब मेरा सपना सिर्फ अपने लिए कमाना नहीं है। आलू जी, इतनी बड़ी कंपनी शुरू करना मुझे पता है आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने मुश्किलों से लड़ना सीखा है। मेहनत और विश्वास से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। हम जैसे लोगों को मौका देने के लिए धन्यवाद सर। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत से हजारों परिवारों की जिंदगी बदल रही है। एक समय था जब मेरी छोटी दुकान थी। आज वही संघर्ष एक बड़ी कंपनी बन गई है।
ये हम सबकी जीत है। मुश्किल वक्त ने मुझे तोड़ा, मजबूत बना दिया। अब मेरी अगली जिम्मेदारी है इस सफलता को और आगे ले जा। बेटा आलू, माँ, आपका आशीर्वाद नहीं हो तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मुझे पता था बेटा, तेरी मेहनत एक दिन रंग जरूर लाएगी। माँ, ये घर आपके लिए है। अब आपको किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माँ, आपकी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। ये आलू जी हैं। आलू जी हैं? जिसे हमने कमजोर समझा था, उसने अपनी पूरी दुनिया बदल दी। मैंने शायद आलू जी की मेहनत और उनके प्यार को समझने में गलती कर दी। आलू जी, आज पूरा देश आपकी कहानी जानना चाहता है। एक छोटे से मोमोज बेचने वाले से इतनी बड़ी कंपनी बनाने तक का सफर आपने कैसे पूरा किया? हमने आलू को बचपन से मेहनत करते देखा है। आज हमें उस पर गर्व है। बेचारे ने कितना कुछ सहा था। उस दिन भी उसने मेहनत का साथ नहीं छोड़ा। आज आलू ने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाला इंसान जरूर जीतता है। आलू जी, आपकी सफलता का कारण क्या है? मेरी सफलता के पीछे मेरी मेहनत, मेरी माँ का आशीर्वाद और मुश्किल समय से मिली सीख है। मैंने कभी हालात को कमजोरी नहीं बनने दिया। माँ जी, आपको अपने बेटे की सफलता देखकर कैसा लग रहा है? मुझे अपने बेटे के पैसों पर नहीं, उसकी मेहनत और अच्छे दिल पर गर्व है। आज उसी की मेहनत ने उसे यहाँ तक पहुँचाया है। आज मैं एक और फैसला लेना चाहता हूँ। कैसा फैसला आलू बेटा? मेरी कंपनी की तरफ से गांव के युवाओं के लिए रोजगार और नई ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। आलू की कहानी आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। विलिबिन जी। आलू जी, मैंने आपकी कीमत समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। आलू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सच्चा प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि तुम मुझे छोड़कर चली गईं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का हुआ कि तुमने मेरे हालात देखकर मेरे प्यार और मेरे सपनों पर भरोसा छोड़ दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जिस समय मुझे तुम्हारे साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मेरे पास पैसा और पहचान है, लेकिन अब मैं पुराने दर्द को वापस नहीं ला सकता। शिमला, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, लेकिन मेरी राह अब आगे बढ़ चुकी है। तुम जा सकती। दोस्तों, जिंदगी में गरीबी कभी इंसान की पहचान नहीं होती, बल्कि उसका हौसला उसकी असली पहचान होता है। जो लोग मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं, उनसे नफरत मत कीजिए, क्योंकि कई बार वही कठिन अनुभव आपको इतना मजबूत बना देते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया आपकी मिसाल देने लगती है। पैसा जरूरी है, लेकिन किसी का सच्चा प्यार, भरोसा और साथ उससे कहीं ज्यादा कीमती होता है। याद रखिए, किसी इंसान का आज देखकर उसका कल तय मत कीजिए। मेहनत करने वाला इंसान देर से सही, लेकिन एक दिन अपनी किस्मत खुद लिख देता है। अगर आपके अपने मुश्किल समय में आपके साथ खड़े हैं, लेकिन असली अपने अपने वही होते हैं जो संघर्ष के दिनों में आपका हाथ कभी नहीं छोड़ते। और याद रखिए, मेहनत कभी धोखा नहीं देती, समय कभी एक जैसा नहीं रहता और भगवान कभी मेहनत करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो आज मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। हे भगवान, ये कैसा बारिश होने लगा? इतना बारिश पहली बार देखा। कहीं गांव खतरे में तो नहीं है? अरे, आज की बारिश कुछ ठीक नहीं लग रही। सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही। भगवान करे नदी का बांध न टूटे। आलू, जल्दी आइए, पूरा घर पानी से भर रहा है। पहले आटा और चावल ऊपर रख दो। बर्तन भी बहने लगे हैं। उन्हें छोड़ दो, पहले जान बचानी जरूरी है। मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, भगवान कभी मेहनत करने वालों को अकेला नहीं छोड़ते। कोई मेरी
मेरी बकरी बचा लो। ऊंची पहाड़ी की तरफ भागो, ऊंची पहाड़ी की तरफ भागो, जल्दी। जल्दी भागो, नदी का पानी गांव में घुस गया। बच्चों को पकड़ो जल्दी। पिताजी, क्या हमारा घर भी डूब जाएगा? नहीं बेटी, हमारा घर पक्का है। पिताजी, पानी अंदर आ गया। जल्दी ऊपर चलो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी बाढ़ नहीं देखी। हे भगवान, अब क्या होगा? खेत, फसल सब बह गया। भगवान, हम सबकी रक्षा करो। बचाओ, बचाओ, कोई मदद करो। आलू, आलू, बाहर मत जाइए। अगर मैं नहीं गया तो ये बच्चा नहीं बचेगा। पानी बहुत तेज है। किसी की जान बचाने से बड़ा कोई काम नहीं होता। मुझे वहां जाना ही होगा। बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। डरो मत, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। मुझे बचा लो। मेरा हाथ कसकर पकड़ लो। आज तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? धन्यवाद, मुझे नहीं, ऊपर वाले को दीजिए। बचाओ, बचाओ। अब अगर मदद नहीं आई तो पूरा गांव बह जाएगा। हे भगवान, किसी को मदद के लिए भेज दो। देखो, हेलीकॉप्टर। शायद मदद आ गई। चिंता मत करो, हम आ गए हैं। घबराइए मत। पहले परिवारों और बुजुर्गों को ऊपर भेजिए। पहले महिलाओं को बचाइए। अरे जल्दी जल्दी करो, बाढ़ और तेज हो गई है। मुझे छोड़ दो, पहले परिवारों को बचाओ। नहीं काका, इस गांव में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ 2 लोगों की जगह है। आलू, आप आइए। नहीं, क्यों? पहले इस परिवार को भेजो। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? मैं तैरकर किसी ऊंची जगह पहुंच जाऊंगा। जी बेटा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। अगर तुम सुरक्षित रहोगी तभी मैं लड़ पाऊंगा। हे भगवान, मेरी नहीं, मेरे गांव वालों की रक्षा करना। बचाओ! कोई है? मुझे बचा लो! हे भगवान, मुझे बचाओ! सभी टीमें ध्यान दें, आलू तेज बहाव में इस दिशा में बहा है। हर जगह तलाश शुरू करो, सर्च लाइट चालू करो, हमें आलू को हर हाल में ढूंढना है। इधर ध्यान से देखो, हर चट्टान और हर पेड़ के पास तलाश करो। अभी तक आलू का कोई पता नहीं चला, लेकिन खोज जारी रखो।
सभी टीमें सावधान। हर पेड़, हर चट्टान और नदी के किनारे अच्छी तरह खोजो। आलू कहीं भी हो सकता है। उधर देखिए, वो आलू है। आलू मिल गया। वो उस बड़ी चट्टान पर सुरक्षित है। जल्दी हेलीकॉप्टर नीचे लाओ। आलू मिल गया है। उसकी नब्ज चल रही है। ऑक्सीजन लगाइए। हमें तुरंत शहर के अस्पताल पहुंचना होगा। देखो, आलू जिंदा है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप वापस आ गए। आज हमारे गांव का असली हीरो लौट आया। डॉक्टर साहब, कृपया इन्हें बचा लीजिए। मरीज की हालत कमजोर है, तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले चलिए। आलू जी, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरे गांव की मदद की। अब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन सरकार से मेरी विनती है कि पूरे गांव को मुआवजा मिले और जिन लोगों ने अपना घर, खेत और सब कुछ खो दिया है, उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। आप देख सकते हैं, ये है सब्जीपुर गांव, जहां बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। इन लोगों के घर, खेत, पशु और वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में पानी में बह गई। अब इस गांव के लोग सरकार से मदद और नए जीवन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, सब्जीपुर गांव में आई भारी बाढ़ ने सैकड़ों परिवारों को प्रभावित कर दिया है। हमारी मदद कीजिए। गांव के बहादुर आलू ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई लोगों की जान बचाई। अब उन्होंने सरकार से पूरे गांव के लिए मुआवजे और पुनर्वास की अपील इतनी की बड़ी है। विपदा, इन लोगों की मदद जरूर होनी चाहिए। सब्जीपुर गांव के लोग अब भी राहत और मुआवजे का इंतजार कर रहे स्थिति हैं। बहुत गंभीर है, हमें तुरंत राहत पहुंचानी होगी। जी सर, अभी राहत दल और सहायता पैकेज की तैयारी शुरू करते हैं। आलू, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे गांव की मदद आज भी बहुत मुश्किल में है। चिंता मत कीजिए, आज से आपका, लेकिन मेरे गांव के लोग। आप सभी चिंता मत कीजिए। जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, हर परिवार को राशन, पीने का साफ पानी, दवाइयाँ और जरूरी सामान मिलता रहेगा। जिन लोगों के घर बाढ़ में टूट गए हैं, उनके लिए नए पक्के घर बनाए जाएंगे। किसी को भी बेघर नहीं रहने दिया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। इससे मेरे गांव के लोगों को फिर से नई जिंदगी शुरू करने का हौसला मिलेगा। धन्यवाद। अब हमें उम्मीद की आलू, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना कई लोगों की जान बचाई। आपकी बहादुरी पूरे राज्य के लिए प्रेरणा है। ये सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, मेरे पूरे गांव और उन राहत कर्मियों का भी है, जिन्होंने हम सबकी जान बचाई। हमने आलू को हमेशा छोटा समझा, उसकी अच्छाई कभी नहीं देखी। आज उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हम सबकी जान बचाई। हमने आलू को कितना दुख दिया, फिर भी उसने कभी किसी नफरत नहीं की। इंसान की पहचान उसके दिल से होती है, दौलत से नहीं। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। तुमने हमें इंसानियत का असली मतलब सिखा दिया। बीती बातों को भूल जाइए। अगर हम सब साथ रहें तो हर मुश्किल को हरा सकते हैं।